बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। बात हम करेंगे बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी और बेहतरीन खबर एक आपको देनी है। और एक सवाल है जो आप हमेशा मुझसे भी करते हैं, शाहिद भाई से भी करते हैं और बहुत सारे लोगों से करने हैं, उसका जवाब भी शाहिद भाई से लेने की कोशिश करेंगे। इन दो मामलात के ऊपर जो है हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। शाहिद भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं वीडियो नहीं कर सका, आपको पता है ये पिछला वीकेंड आ जाता है, फिर साथ रमज़ान भी है और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर वीडियोस कुछ मिस हो जाती हैं। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की मुलाकात हुई होगी, उसकी सूरत हाल बताएं। और दूसरा दूसरा मुझे आपने आगे चल के बताना है, मैं हिंट दे देता हूँ अपने व्यूवर्स को कि आगे चल के बताना है कि बच्ची के बयान के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल आता है। पूछा जाता है कि जी बच्ची का बयान कब होगा, बच्ची आके कोर्ट में क्या क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ वाले तो क्योंकि पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी तो कोशिश होती है कि किसी तरीके से भी 2-4 दिन के लिए वो अपने व्यूअर्स को वो कर ले, फिर अगले 2-4 दिन मजीद वो करते हैं। ज़ाहिर बात है, वो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। बट हमारी कोशिश होती है कि जब तक कोई कोई चीज़ रेलिवेंट आए ना, कोई फैक्ट के ऊपर चीज़ ना आए, उसके ऊपर वैसे बात नहीं करते। तो शायद भी आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा, आपने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं कि बच्ची के बयान की सूरत हाल जो है अब इंशाल्लाह करीब है और वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे मामलात जो है, जो जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगी। शायद भी पहले तो सर ये बताइएगा, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली मुलाकात, क्योंकि ये बड़ी रूटीन का मैटर होता है, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें कोई नई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं ना, कि जी कोर्ट में तकरीबन कोई 11-12 रिपोर्टें पहुँच चुकी हैं, 11-12 मुलाकातें हो गई हैं, कितना अरसा हो गया है, क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो शायद भी कैसी रही सर मुलाकात? कौन से नंबर वाली मुलाकात थी? कितनी देर की रही? और बच्ची ने क्या कहा? कहीं वॉशरूम में तो नहीं चुप गई थी और 3 घंटे वो बैठे रहे और फिर वो चले गए नाराज़ होके? क्या सूरत-ए-हाल है सर? शायद भाई आपने कहा कि ये रूटीन की मुलाकात है ना, जैसे आते हैं और मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, नहीं। ये बिल्कुल हर नहीं। मुलाकात रूटीन की मुलाकात नहीं होती। ओके। हर मुलाकात नई मुलाकात होती है, हर रिपोर्ट अदालत में नई रिपोर्ट पेश की जाती है, हर सिचुएशन वो नए तरीके से पेश किया जाता है। वो क्यों? मैं आपसे बताता हूँ। वो ये है कि जी। देखिए पूरा हफ्ता बच्ची ने क्या किया? एक हुँ, तो ये है हुँ। ना कि रूटीन में उठना है, पढ़ना है, बैठना है, ये वो मिलना-मिलाना। बच्ची ने पूरा हफ्ता क्या किया, वो सारे सवालात होते हैं, वो सारी तफ़सीलात जमा की जाती हैं, बच्ची से पूछा जाता है और वो ओके। फिर नई रिपोर्ट नए तरीके से जाके सबमिट की जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने फ़ोन किया, आपसे हाल-चाल पूछा, आपने कहा जी बिल्कुल, जैसे एक फ़ॉर्मल जवाब होते हैं, फ़ॉर्मल सवाल होते हैं, वो हाँ। पूछे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बल्कि एक-एक चीज़ वो पूछी जाती है, यानी कि पिछली जो हम हफ्ते आए थे हुँ। आपने बुक का फलाँ पेज पढ़ा था। अब आगे आपने कितने मज़ीद पेज पढ़ लिए हैं? ये मैं ओके, मिसाल अच्छा, दे रहा हूँ। मतलब वो वो डिटेल्स में वो जाते हैं, स डिटेल्स में। डिटेल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताब मैंने आगे आपके रख दी और मैंने कहा हाँ। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल इसी किताब को पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, पढ़ रहे हैं, अच्छा, वेरी गुड। नहीं, अच्छा, वो कितने अच्छा। पेज थे और मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह की चीज़ होती है हर मुलाकात में। ये 12 मुलाकातें हो चुकी हैं और उसके बाद मतलब हफ्ते के रोज़ मुलाकात होती है, तो अगले पीर के दिन फैमिली कोर्ट में रिपोर्ट जमा क की जाती है और फैमिली कोर्ट को इस मामले से आगाह किया जाता है। अच्छा, लोग हमें सवाल करते थे पहले भी कि देखें जी फैमिली कोर्ट से भी तो कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। फैमिली हाँ, कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक या ट्रायल कोर्ट से लेके हर जगह मुल्ज़िम को ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है, रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इसलिए ऐसे है। कि जब हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जाके मुलाकात करता है, सारी नई डेवलपमेंट होती है, जो तफ़सीलात होती हैं, बच्ची ने मज़ीद क्या एजुकेशन हासिल कर ली है, मज़ीद बच्ची ने क्या उसके वेलफेयर के लिए क्या कुछ मेहदी काज़मी साहब कर रहे हैं, घर में किस तरह का रहन-सहन है, वो सारी रई नई चीज़ें होती हैं और नई चीज़ें जाके जब सबमिट होती हैं, तो फैमिली कोर्ट से भी पिछले दिनों मुल्ज़िम की दरख़्वास्त के ऊपर अदालत ने लिखा कि ये गैर ज़रूरी दरख़्वास्तें दायर की जाती हैं मुल्ज़िम की तरफ से और उनका कोई विज़न नहीं होता, यानी कि इस किस्म की फ़ज़ूल किस्म की दरख़्वास्तें आइंदा रोक दिया है कि दायर ना करें। यानी कि हुँ, किस किस्म की दरख़्वास्तें होती हैं कि देखें जी ये एक अदालत जो है ये अदालत बनती नहीं है, इसमें दरख़्वास्त की समाअत नहीं की जा सकती, इसमें मेहदी काज़मी साहब के केस की समाअत नहीं की जा सकती, इस कोर्ट से एक दूसरी कोर्ट में केस मुंतकिल किया जाए। तो अदालत ने हाँ, इस किस्म की दरख़्वास्तों को फ़ज़ूल और बेकार करार दिया है और कहा है कि इनका कोई विज़न नहीं होता, लिहाज़ा अदालत ने वो दरख़्वास्त मुस्तरद की है। क्योंकि मैं ये बताने का मकसद भी ये है कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जाता है, अदालत के सामने रिपोर्ट रखता है, अदालत पढ़ती है, तो अदालत को पता चलता है कि बच्ची किस तरह माँ-बाप के साथ खुश है, सेट हाँ, है, सर, क्योंकि इसी राइट, फैमिली कोर्ट ने ही माँ-बाप को मुलाकात की इजाज़त दी थी और वीकली जाके मुलाकात होती थी, आपके सामने है। अब चूँकि हाँ, 6 अप्रैल को ही समाप्त होनी है, अब वहाँ पर इश्यूज़ फ्रेम होने थे बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से, तो उसमें मज़ीद एविडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। 6 अप्रैल के बाद फैमिली कोर्ट में भी बड़ी पेशरफ़्त सामने आएगी। अच्छा, ओके, दूसरा जो एक चीज़ है कि बच्ची मुतमईन है और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में भी तज़किरा किया है। मेहदी काज़मी साहब को अल्लाह ताला उम्मीद है बेटा देगा और माशाअल्लाह वो काबिल-ए-हिम्मत हैं और उनके बेटे नहीं हैं, 3 बेटियाँ हैं।
मुझे ओके। ये सारी सिचुएशन के साथ लगता है, चूंकि बातचीत भी होती रहती है, ये बेटी तो है, अल्लाह ताला इज्जत वाली, शान वाली, अच्छे नसीब वाली बेटी बनाए, लेकिन हाँ, ये बेटा बन के दिखाएगी। अच्छा। क्योंकि जिस तरह वो विजन के साथ और जिस तरह बहादुरी के साथ, जिस तरह एक तगड़ी होके अब मुकाबले के लिए सामने आ रही है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको खुद नजर आएगा, बल्कि दुनिया शायद देखेगी कि मैं सर, उसने क्या ये किया। मैं अपने अपने सवाल पे आ जाता हूँ। ये आपने अच्छा एक वो जिक्र शुरू कर दिया, तो मैं पहले सवाल कर लेता हूँ, फिर आप करिएगा। शायद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखें। आपको पता है हमारे व्यूवर हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, और अब तो साल होने वाला है। 16 अप्रैल का ये मामला, और दोबारा अप्रैल आ गया, ठीक है। और हमारे व्यूअर्स ने हम पे बड़ा एतमाद किया, वो हर वीडियो को उसी तरह देखते हैं, उसके ऊपर फीडबैक भी देते हैं, उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। वो सारी चीजें हमें साथ लेके चल रहे हैं, और एक एक चीज हमें वो बताते भी हैं कि जी ये बात आपने की थी, अभी तक नहीं हुई। मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं, और हम बड़ा बड़ा खुश होते हैं जब लोग इतने गौर से हमें देखते भी हैं और हमारी चीजों को नोट भी करते हैं। शायद भी बताइएगा, एक तो काफी अरसा हो गया, दूसरी तरफ से सवाल भी उठाया जाता है और लोग भी पूछते हैं हमसे कि जी अब तो काफी अरसा हो गया है, बच्ची जो है ना वालिदैन के पास चली गई है, और अभी को बच्ची कोर्ट में क्यों नहीं आई, अभी तक बयान उसने क्यों नहीं दिया। वो क्यों ये नहीं कह रही कि जी मुझे ले जाया गया था और मुझे अगवा किया गया था और मुझे पता नहीं था, और मेरे साथ जो कुछ हुआ वो ये हुआ, और इसका मुल्जिम मरकजी जहीर है, और उसके साथ उसके फलां फलां सहूलतकार हैं, और जो उसका सोशल मीडिया विंग है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस केस को कुछ और करके पेश किया। वो सारी चीजें वो कब सर, कब एक्सपेक्टेड है इसका? मैं ये मेरा मुद्दा यही था सर। देखिए शायद भाई, 4.5 महीने, तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने की दास्तान है। बच्ची के साथ जो 4.5 महीने, 4 महीने जो कुछ इन्होंने किया है, एक मामूली सी बात नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल। जैसे तज़किरा कर रहे थे, लोग बारीकी को नोट करते हैं, एक-एक चीज़ हाँ, हमारी न सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, बल्कि उसमें रद्द-ए-अमल भी देते हैं। तो आप ये बिल्कुल है। बताएँ, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कोई एक खबर बता दें कि शायद ये तुमने खबर बताई थी और हमने वो चीज़ रिपोर्ट की और हमें आगे जाकर वो गलत साबित हुई, नहीं, कोई एक चीज़ बता दें। अच्छा, बिल्कुल लेकिन नहीं। हर चीज़ का सर एक वक़्त होता है। हम बिल्कुल। चूँकि बैठ के एक मोंगिया बैठ के मारे हैं और लोगों को बैठ के गुमराह करें, वो चीज़ है नहीं, क्योंकि हमने ना मेहदी काज़मी साहब जो है उनका सामना करना है, बल्कि जिब्रान नासिर, और हमने तमाम लोगों का सामना करना है। जैसे मिसाल हाँ, के तौर पर ये बात। ज़हीर के जो वकला मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मैं ओके। अगर उनसे मंसूब करके, अगर उनकी वक़्ती तौर पर लोगों की मैंने वाह-वाह हासिल करने के लिए, लोगों से बड़ी मैंने कहते हैं ना वेल डन लेने के लिए, अगर मैं उनके बारे में कोई तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू कर दूँ, तो क्या मुझे उनके सामना नहीं करना? मुझे उनका यही है, सामना करना है। बिल्कुल। कानूनी तौर पर अगर कोई चीज़ वहाँ पर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, तो हम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल है। तस्दीक उनकी नहीं कर सकता, जैसे दूसरे लोग बैठ के करते हैं। बाकी ओके। जो है वो 15 अप्रैल से पहले, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 15 अप्रैल से पहले-पहले बच्ची का स्टेटमेंट तकरीबन तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 15 ओके। अप्रैल से पहले-पहले इंशाअल्लाह केस और ये स्टेटमेंट हो जाएगा और दुनिया देखेगी। इससे पहले भी ओके। हर चीज़ वक़्त पर हुई है। लोगों के जज़्बात अपनी जगह पर, माँ-बाप के जज़्बात, ज़ाहिर है बहनें, बेटियाँ हमें देखती हैं, उनके जज़्बात अपनी जगह पर। लेकिन अंधाधुंध कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको पता है कि जो मुल्ज़िमान हैं हमेशा वो चारों तरफ से अटैक करते हैं। उनसे भी बचाव भी करना है, अपना दिफ़ा भी करना है, और उसके बाद फिर आगे प्लानिंग के साथ आपने आपने केस जीतना भी है। तो उन सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। कोई मज़ाक और मामूली बात नहीं है। तो इसलिए जिब्रान नासिर साहब और उनके जो एसोसिएट्स हैं, पूरा दफ्तर वो मुकम्मल तैयारी कर रहा है, और बल्कि तैयारी अब ओके। मुकम्मल हो चुकी है। अब मेहदी काज़मी साहब और ओके। उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। ज़ाहिर है एक वक़्त होता है, ओके। प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आगे भी इसी तरह उन्होंने प्रोसीजर के साथ चले, तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, अदालतों के निज़ाम से उनको इंसाफ मिला। बच्ची उनके पास है, और अब मुल्ज़मान को चूँकि ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है, आगे जाके मज़ीद उनके साथ जो कानूनी चाराजोई वो इस्तेमाल करनी है, तो 15 अप्रैल से पहले-पहले आपको बेहतरीन खबर मिलेगी। बच्ची की आपसे कुछ बात हुई है, आज हुई है, कल हुई है? मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, थी क्या वो? थोड़ा-सा मुझे पता है वो आप डिटेल नहीं बताएँगे, आप मुझे वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बता चुके हैं, लेकिन ख़ैर है, वो आप जब वक़्त है तो बेशक बता दीजिएगा। बच्ची ने आपको कुछ मैसेजेस किए हैं, तो एक बार पहले किए थे और अब किए हैं। तो क्या लुब-ए-लुबाब क्या है? मतलब वो मैं डिटेल में नहीं जाता, मुझे पता है अच्छा, वो अच्छे मज़े के शायद भाई, मैसेजेस हैं, वैसे इंटरेस्टिंग है, वैसे लेकिन ये शायद है भाई कि क्या वैसे कहती है? वैसे शायद भाई मैं बड़ा हैरान होता था कि हाँ, ये जो 3-4 लोगों की कंपनी थी, ये रोज़ चीखें क्यों मारती थी? मतलब सोशल चीखते मीडिया थे में। रोज़ बैठ के। हाँ, मतलब क्यों करते थे? मैं बड़ा हैरान होता था। अच्छा, लेकिन जब परसों मेरी बात हुई, थोड़ी-सी हाँ, मुख्तसर सी बात थी, तो अच्छा मुझे ठीक है। यकीन हो गया कि वो चीखते क्यों थे। मैं उसका अच्छा, जवाब देता हूँ कि चीखते क्यों थे। मुझे लगता है अच्छा, कि चूँकि इन इन लोगों ने जिस तरह ज़ुल्म, ज़्यादती, जबर किया और पूरे खानदान की तज़हीक की, तज़लील की, बच्ची को लेके बदनाम किया और ओके, बेइंतहा कीचड़ उछाला, ठीक है?
तो उनको अपना मुस्तकबिल तो नजर आ रहा है। देखिए, दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में भी रुसवाई होगी, ये तो तयशुदा ओके, बात है। जिसने भी, हमने भी अगर कोई गलत काम किया, वो कानून, वो इखलाक, वो शरई तरीके चीजें सारी बिल्कुल हम है, पे भी लागू होती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल हम, है, मैं कह रहा कि वो बिल्कुल, मुजरिम है जी, हम, लेकिन हम भी गुनाहगार हैं, हमें भी अपने एक-एक चीज का जवाब देना है। लेकिन ठीक है, बात ये है कि मुझे अब यकीन हो गया कि वो चीखते क्यों थे। वो इसलिए ओके, कि जो-जो उन्होंने किया है, उसका उनको भुगतना पड़ेगा। बच्ची उनको ख्वाब में जाके डराती थी। ओके, बच्ची उनको ओके, ख्वाब में जाके डराती थी, उसके बाद जब इनकी आँख खुलती थी तो आपने देखा, ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे और बैठ के चीखें मारते थे और दुनिया को अपना रोना-धोना दिखाते थे। तो बच्ची इनको हाँ, ख्वाब में दिखाती थी। अब मुझे यकीन हो गया है और इसलिए वो चीखें मारते थे। अब पता नहीं किसने लगाम दी है, क्या हुआ है, ये वल्लाह आलम। लेकिन ये तयशुदा बात है, बच्ची उनको डराती थी और बच्ची जो है वो काफ़ी मज़बूत भी है और अब इनको, मुझे उम्मीद है, जो मेरी बातचीत हुई, उससे लगता है कि वो सबक भी सिखाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि चलो, इन लोगों ने चलो, कोई ग्रेट, कसर नहीं छोड़ी। अब वो कानूनी अच्छा, और जो भी आईनी तरीका उनको अल्लाह ताला इजाज़त देगा, जो भी आईनी और कानूनी तरीका होगा, उसको इख्तियार करते हुए उनको ज़रूर सबक सिखाएँगे। सर, शायद भी बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह, और इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी, चीज़ें सामने आएँगी। आपसे बात होती भी रहेगी, फिर वैसे भी होती रहती है, तो बहुत शुक्रिया, शायद भी आपने मुझे वक़्त दिया है।